मूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवऊँ बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूजन भूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसै। बोलिए प्रेम से एक बार श्रद्धा से कहिए श्री। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, यह संत मत का सत्संग मंदिर है। संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा है। जो संत मत के अंदर आएगा उसको शांति अवश्य मिलेगी। जो संतों के ज्ञान के अंदर नहीं रहते हैं वे बहुत अशांत रहते हैं। संतों के ज्ञान में रहने वाले शांति की ओर बढ़ते हैं। और संत मत का खासियत है कि संतों की वाणियाँ पढ़ी जाती है। पाठ होने से क्या होता है, तो जो कहना था उस संतों से कह दिया गया। अब अपने अपने जानकारी के मुताबिक लोग उसको समझाते हैं। ये संत मत का ज्ञान है। अभी के पाठ में आप लोग नाम का महिमा सुन रहे थे। क्यों, काहे? नाम की महिमा का बखान संतों ने क्यों किया? तो हम लोग नाम रूपात्मक जगत में हैं। हम लोग नाम रूपात्मक जगत में, इसी नाम रूप में डूब रहे हैं और बड़ा दुख भोग रहे हैं। कोई नहीं कहिएगा कि हम सब तरह से सुखी हैं। कोई न कोई क्लेश आपको अवश्य है। ये नाम रूपात्मक जगत है। इन नाम रूपात्मक जगत में हम लोग दुख भोग रहे हैं। ये हमारा घर, ये हमारा शरीर, ये हमारा परिवार आदि आदि, इसी में डूब डूब के मर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। सबके सब बेचैन हैं। पानी में कोई डूब रहा है तो बहुत बढ़िया से विचारिए कि पानी में डूबने वाले का सहारा क्या होगा। बहुत गंभीरता से सुनिए। ये जो संसार है जहाँ हम लोग मौजूद हैं, ये नाम रूपात्मक संसार है। इसी नाम रूप में डूब रहे हैं। पति के लिए क्या क्या पत्नी करती है, पत्नी के लिए क्या क्या पति करता है, बेटा के लिए क्या क्या बाप करता है, इस पर अगर हम बोलने लगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इसी नाम रूप में डूब रहे हैं। इसके लिए उसके लिए क्या क्या कुकर्म जो नहीं करना चाहिए उस सब कुकर्म कर रहे हैं और अधोगति में आवागमन का चक्र भोग रहे हैं।
संतों ने कहा कि नाम रूप में डूब रहे हो, दुखी हो, तो सहारा नामे रूप होगा। पानी में डूबने वालों का सहारा पानी होगा, आधार पानी होगा। लेकिन सुने कि नहीं, उसका भेद जानना होगा। अगर भेद नहीं जानिएगा तो डूब जाइएगा। भेद जानना होगा। पानी में डूबने वालों का सहारा पानी है, लेकिन अगर आप पानी को जकड़ करके पकड़ लीजिए तो रसातल चले जाइएगा। इसीलिए भेद है। पानी को पकड़ करके हाथ से तैराक पानी को पकड़ता है और पैर से छोड़ देता है। परिणाम क्या होता है? पानी का जितना बड़ा राशि है टप जाता है। उसी तरह से नाम आधार है, सहारा है। जैसे नाव है, आपको ऊपर जाना है, 100 नाव बंधी हुई है, ऊपर जाना है। बहुत गंभीरता से सुनिए, एकाग्र चित्त से। ऊपर जाना है, 100 नाव लगी हुई है, तो 10 ठो पर बैठिएगा कि 5 ठो पर कि 2 ठो पर? ठीक ठीक बोलिए। एक नाम का जाप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए तो ऊपर चले जाइएगा। अजरी ढकिया का ढकिया ढेरी में मन लगेगा तो इसमें डूब के मर जाइएगा। सीधी सीधी बात, लंबा चौड़ा कोई प्रवचन नहीं। एक नाम रूप का सहारा लीजिए, लेकिन उसमें अपने को ऐसे लगाइए कि सब तरफ से सिमट करके लगाइए, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। 4 प्रकार के भक्तों का व्याख्या आप सुन रहे थे, जिसमें कि आर्त अर्थात दुखिया भक्त ज़्यादा होता है। दुखों से छूटने के लिए सब कोई चाहते हैं, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, लेकिन है दुख। अभी हम आपके कटिहार के सत्संग मंदिर में हैं, आपका ध्यानाभ्यास चल रहा है, आज 3रा दिन। निर्मल बाबू हमको बोले कि बाबा आ जाइए, तो मेरे मन में भी हुआ कि बहुत दिनों से आप लोगों का दर्शन नहीं हुआ है, तो आप भक्तों का दर्शन हो जाएगा। मैंने स्वीकार कर लिया, कहा जाऊँगा। आ गए हम। जहाँ भक्त बुला लेता है चला जाता हूँ। एक बार हम एक सुदूर देहात में थे, भागलपुर के बाद घोघा एक स्टेशन है। घोघा स्टेशन से उतरकर हम कहीं एकदम सुदूर देहात में थे। रात का सत्संग समाप्त हो गया, मैं भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद हम बिछावन पर जाकर लेट गए। मेरे सेवा में जो था वो चला गया भोजन करने के लिए। एक कोई अनजान लड़का मेरे पास आकर मेरा पैर दबाने लग गया। मैंने कहा कि तुम मेरा पैर मत दबाओ। कहा बाबा थोड़ा सा दबाएंगे। हम कहा नहीं, मेरा सेवक आएगा दबाएगा, तुम चले जाओ। तो बोला कि बाबा आप मारबो करिएगा तैयो दबाएंगे। तो हमारा रुख जरा सा करा हो गया, तो उसके आँख में पानी आ गई। तो मेरा मन तुरंत पिघल गया। हम के बाबू ऐसे क्यों करते हो? तब कहा कि बाबा सुनिए, आप ही लोगों की सेवा के लिए हम जिंदा रहेंगे। हम सत्संगी हैं बाबा, हम भजन भेद ले लिए हैं। मेरी माँ दीक्षित है, हम सत्संगी परिवार के बच्चे हैं बाबा। मेरी बात बाबा आप थोड़ा सा सुनिए। हम कहे कि बोलो। कहा कि 1 बजे रात में मैं अपने घर में सोया हुआ था, अब बदमाश आया, किवारी तोड़ दिया, मेरे पास आकर गट्टा पकड़ कर खींच के निकाल लिया। वो जो खींच के निकाल रहा था कि मेरी माँ की नींद टूट गई, वो आगे आ गई। बदमाश ने ऐसे धक्का मारा, मेरी माँ गिर गई।
मेरे कनपट्टी में वो 3 नट सटा दिया, घर से खींच के बाहर कर लिया। अब बाहर में और सब बदमाश था, कोई पेट में कोई पीठ में 3 नट सटा दिया, लेके चल दिया। अब 1 बज रहा रात बाबा, हमको वे खींच के लेके जा रहा है। अब हम चिल्ला भी नहीं सकते हैं। अब हम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते थे कि गुरु महाराज बचा लीजिए, यही हम कहते थे, गुरु महाराज बचा लीजिए। ले जाते एकदम सुनसान जंगल में ले गया। वहाँ ले जाकर के उसका जो सरदार था, सरदार ने कहा कि क्या पकड़ कर रखे हो, अभी भाग के कहाँ जाएगा, छोड़ दो, इसको तो मारना है ये है, लेकिन इस कदर इसको नहीं मारेंगे, सब कोई 3 नट ठीक करो, इसको मारो लेकिन तरपा तरपा के मारो, एक एक गोली सब कोई मारो, तरपा तरपा के मारो, गर्दनियाँ दे के भगा इसको। बाबा हम सब सुन रहे थे, सब लोग 3 नट ठीक कर लिया। एक बदमाश आया, मेरे गर्दन पर हाथ धर करके अपशब्द कह करके धक्का मारा। हम बहुत ज़ोर से कूद गए और बहुत ज़ोर से चिल्लाए कि गुरु महाराज बचा लीजिए। अब जी जान से हम भागे जा रहे हैं, मेरे मुंह से एक के बात निकल रहा है कि गुरु महाराज हमको बचा लीजिए। बाबा वो लोग सब कोई 3 नट चला रहा है, सबकी गोलियां फूट रही है, किसी का दाएं से, किसी का बाएं से, किसी का ऊपर से, किसी का नीचे से गोली चली रही है। हम आते आते अपने आंगन में गिर गए, एक भी गोली मेरे शरीर में लगा ही नहीं। मेरी माँ आ गई, गोदी में उठा ले, आंचल से पोंछने लग गई, बोले कि बेटा जब से तुमको पकड़ करके वो लोग ले गया था, तब से हम गुरु महाराज जी के सामने में आंचल बिछा दी थी और हम भीख मांग रहे थे कि गुरु महाराज हमारा बेटा घुरा दीजिए। हम यही कह रहे थे, गुरु महाराज हमारा बेटा घुरा दीजिए। तो बेटा गुरु महाराज ने हमारी विनती सुन ली और तुम लौट के आ गए, अब वो बदमाश तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। नाम पुकारत आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। संतों की वाणी है, कलेजे में उतारिए, दुखों से अवश्य मुक्ति मिलेगी, इसीलिए सुनने आए हैं। कैसा हो घोर विपत्ति में पड़ जाइए, घबराइए नहीं। नाम पुकारत आरत भारी, अथवा राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। अगर संसार में दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो नाम आधार है। राम राम जपिए तो राम का ध्यान कीजिए, शिव शिव जपिए तो शिव का ध्यान कीजिए, हे गुरु जपिए तो गुरु का ध्यान कीजिए। जो नाम का जाप कीजिए वही रूप का ध्यान कीजिए, तो अवलंबन सहारा होगा। न बहुत नाम रूप में मन को लगा के रखिएगा तो दुर्गति हो जाएगी। गुरु महाराज जी कहते थे, आप लोग बार बार प्रवचन पढ़े होंगे, भगवान राम जंगल में हैं, आ रहे हैं। सुतीक्ष्ण मुनि को मालूम हुआ, वे चल दिए वे दर्शन के लिए। लेकिन मेरी बात सुनिए कि भक्त थे इसलिए जाप करते जा रहे थे। अगर नाम रहेगा और आप रहिएगा, खूब बढ़िया से समझिए, ध्यानाभ्यास का शिविर है, सारे गुरु महाराज जी के भक्त आप लोग हैं। नाम रहे और आप रहिए, उस समय शरीर का ख्याल नहीं रहेगा तो पैर चलेगा, आँख देखेगी। बहुत बढ़िया सुनिए, वे बैठ गए वहीं पर। और जब भगवान राम आते हैं तो पुकारे नहीं सुने, तो भगवान राम जोगेश्वर थे, उन्होंने भी आंखें बंद कर ली। घायल की गति घायल जाने, उन्होंने भी आंखें बंद कर लिए, देख लिया, ओहो ये मेरे नाम में
और 2 भुजा वाले रूप में मस्त हो गया है। तो उन्होंने यौगिक शक्ति का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? अंदर में जो 2 भुजा वाले ध्यान में और नाम में वो मस्त थे, 4 भुजा बना दिए। बहुत गंभीरता से सुनिए। मनियार सांप का मणि खो जाए, मछली को पानी से निकाल जिससे तरप जाती है, उसी तरह से भक्त नाम से इतना प्यार कर लेता है तब उसका उद्धार होता है। जैसे चतुर्भुजा अंदर में हुआ, फक से आंखें खुल गई। जैसे आंखें खुली तो भगवान आगे में थे, मस्तक रख दिए सिर पर, समझ गए कि पैर पर, समझ गए कि इन्हीं का खेल है। पर ये गुरु जगह प्रवचन अगर आप पढ़े होंगे तो याद आ जाएगा कि नाम का जप इतना करो कि जपमय हो जा। समाधि यहीं से शुरू होती है। खूब बढ़िया से सुनिए, यहीं से समाधि शुरू हो जाती है। क्यों? हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, त्वचा से मन सिमट गया है, नाम में लग गया है और रूप में। अभी सुन रहे थे, अंदर में मानस जप कर रहे हैं तो मानस ध्यान कर रहे हैं, वहाँ हूबहू आप अपने इष्ट को देख रहे हैं। शरीर में चेतन की धाराएं रहते हुए मन सिमटा हुआ है कि गति हो जाएगी। कुछ हुआ कि नहीं? कुछ हुआ। क्या हुआ? एक नाम और एक रूप का सहारा ले लिए तो मानस योग हो गया। ये वेद में वाणी है, ये मानस योग है। जो मानस योग करेगा वो क्या हो जाएगा? तो बहुत बढ़िया से सुनिए। 4 चित्त लेटे हुए हैं आप, कहीं हाँ बाबा जी, अब भागना है तो 4 चित्त लेटा हुआ दौड़ेगा ना? हाँ कहिए जरा। नहीं दौड़ेगा तो दौड़ने के लिए करना क्या होगा उसको? तो पहले पैर को मोड़ के चुत्तर के पास लाना होगा कि नहीं? और जब पैर चुत्तर के पास आ जाएगा तो कुछ समझ में आया क्या हुआ? लंबाई घट गई, सिमट गए आप। लंबाई घट गई, सिमट गए आप। और चुत्तर के पास जैसे पैर आएगा उठ के ठहरे हो जाएंगे आप कि नहीं हो जाएंगे? मानस योग ठहरा हो जाना है। जिधर आप जाना चाह रहे हैं अर्थात संसार नाम रूपात्मक जगत है, इससे डूबने से बचना चाहते हैं, तब ठहरे हो गए। ये मानस योग है। ये क्रिया जो भक्त कर लेगा तो ज्योति योग करने की शक्ति हो जाएगी। कोई लंबा चौड़ा भाषण प्रवचन नहीं है संत मत में। महापुरुष कह के गए हैं, बहुत शॉर्ट में खूब समझ करके कीजिए, जीवन उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो उठ के ठहरा हो गया अब वो दौड़ सकता है। वो दौड़ना क्या होगा? बिंदु ज्योति योग। जैसे ज्योति योग में मन लगाएगा, चरि रथ सुरति धावे, मन सह चेतन धार सुरत ही, मन सह चेतन धार सुरत ही, केवल पैठ सकेवा में उठ के ठहरा हो गया है। और भागवत के मुताबिक सुनिए, भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि मैं आपका ध्यान कैसे करूं? का मेरे सर्वांग का करो। का ई जब हो जाए तब क्या करें? का मुस्कान जो चेहरे का करो। का ई जब हो जाए तब क्या करें? का शून्य में ध्यान करो। सुन ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्मस्थान। आधार है नाम, अवलंब है। नाम आधार है और नाम अवलंब है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, खेत में कमार में, परिवार में, कारोबार में, रोजगार में, कहीं रहिए, हरदम जप कीजिए, हरदम जप कीजिए। जप मैं अपने को बना दीजिए। जप रहे और आप रहिए। ये परीक्षा कौन करेगा? आपकी पत्नी करेगी ना? हाँ कहिए। तो आपका पति, तो आपका बेटा करेगा ना? हाँ कहिए ना। ये परीक्षा कौन करेगा? आप अपना परीक्षा आप अपने से कीजिए कि नाम पर आप कितना देर तक हैं। ये वर्णात्मक है। नाम रहे और आप रहिए, अर्थात जप रहे और आप रहिए, समाधि हो जाएगी। शरीर संसार का ख्याल नहीं रहेगा और समय का ज्ञान नहीं रहेगा। यहाँ से समाधि शुरू हो जाती है। इसके बाद ज्योति योग है, उसके बाद नाद योग है। जैसे उठ के ठहरा हो गया, गोया शून्य ध्यान, बिंदु ध्यान होगा। और बिंदु में तो नाद बोले,
जाप कितना कीजिए, तो 600 सहस्र 2100 जाप तो अंधा डूब जाए, वर्णात्मक से ध्वन्यात्मक हो जाएगा। जब ध्वन्यात्मक आप पकड़ लेंगे, उलट पाछ लो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर, कह कबीर सुनो वे साधु, तब पहियो निश्चर, ये रास्ता खुल जाएगा। ये आधार है, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए तमाम भक्तों से प्रार्थना है, जब मैं आप लोगों के यहाँ जाता हूँ, आप लोग घुमाते हैं, और जब पूजा का घर में 10 20 30 ठो देखता हूँ, तो मने मन कहता हूँ कि बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कीजिए। अगर है इश्क मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू, सफा कर हिजरिए दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अथवा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। जो ठीक ठीक जाप करते रहेंगे, संसार के तमाम कामों को कीजिए। संतों ने ये नहीं कहा है कि इसके लिए घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ऐसा नहीं। ये काम करते हुए आदत लगाइए, अभ्यास होगा, ये ध्यानाभ्यास है। आदत लग जाएगी तो यहाँ से कमा के जाइएगा, और घर छोड़ के यहाँ ध्यान करने आए हैं, अगर यहाँ नहीं कमाइएगा तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए आए हैं, शिविर है। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, गपशप मत कीजिए। घर में जो करते हैं यहाँ मत कीजिए। चलते फिरते जप कीजिए, भोजन कीजिए तो जप कीजिए, आपस में गप बेसी नहीं कीजिए, तो आपका काम बनेगा। इन शब्दों के साथ अब आगे सुनिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए।